स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 17 के प्रश्न एवं उत्तर। पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी के पहले वीडियो में हमने बच्चों पढ़ा था यह कविता और इसको समझा था शब्दार्थों के द्वारा, और आज हम इसके प्रश्न एवं उत्तर करेंगे। बच्चों पहला प्रश्न है तुम्हारी नदी। तुम्हारी नदी से यह पहला प्रश्न है बच्चों। तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। छूटी हुई जगह मीन्स ये बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली स्थानों को भरना है। अपनी परिचित नदी के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा है बच्चों, बड़ी सी हमारी नदी बहती उज्जवल धार, गर्मियों में रेत उड़ेलती चलकर जाते पार। अर्थ है कि जो हमारी नदी है गंगा नदी वो बहुत ही बड़ी नदी है। मैं उस नदी को जानती हूँ, मेरा उसके साथ अच्छा संबंध है। गंगा नदी के साथ मैं वहाँ हमेशा जाती रहती हूँ और वह एक बहुत बड़ी नदी है। बहती है उज्जवल धार, उसके पानी जो होते हैं बिल्कुल उज्जवल बहते हैं, सफ़ेद धार उसकी बहती है। गर्मियों में रेत उड़ेलती, गर्मियों में अपने साथ रेत, बरसात में अपने साथ रेत लाती है, और जब गर्मी होती है तब वो क्या करती हैं, रेत उड़ेल देती है। जब बरसात खत्म होती है, गर्मी का सीज़न तब भी होता है, तो अपने साथ लाए हुए बालू को किनारों पर छोड़ देती है। और क्या होता है, चलकर जाते पार, वह इतनी सूख जाती है कि फिर हम लोग चलकर पार कर जाते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पे, वर्ड्स, धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी, तो ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी नदी के बारे में, हमारी परिचित नदी के लिए करके उसके बारे में बताना है। उत्तर नंबर 2 है बच्चों, देखिए धार। पहला शब्द है धार। हमारे क्षेत्र में गंगा नदी की धार बहुत तेज है। इसकी धार उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका जो बहाव है वह उत्तर से दक्षिण की ओर है। दूसरा शब्द है पाट। इस नदी का पाट मैदानी है, यह समतल में बहती है। इसका जो सरफेस है वह यह गंगा नदी का मैदानी भाग है। बालू, यह नदी बरसात के बाद अपने किनारों पर बालू छोड़ देती है। कीचड़, इस नदी में कीचड़ नहीं है। किनारे, किनारे नदी के, हमारे नदी के किनारे घाट बने हुए हैं। घाट पर मंदिर है और सभी मछुआरे अपनी नाव में सवार हैं। बरसात में, नदी बरसात में उफान पर होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। सभी घाट डूब जाते हैं और पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? बच्चों उत्तर नंबर 3 है, मेरी परिचित नदी गंगा और यमुना है। इसके किनारे स्नान, ध्यान, पूजा होती है। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यह स्थान गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन स्थल है जिसे संगम कहते हैं। यह प्रयागराज में है। यहाँ धार्मिक कार्य अधिक होते हैं और विशेष दिनों पर यहाँ पर मेला भी लगता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पता करो। तो आपको पता करना है बच्चों कि आपके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं। मेरे घर के पास या मेरी जो परिचित नदी है, मैं जानती हूँ कि वह कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हूँ, इसलिए मैंने उत्तर में वही लिखा है।
आप जिस नदी को जानते हो, आपके घर के पास जो नदी हो, आप उसी के बारे में लिखें। मैं जिस स्थान पर रहती हूँ, उत्तर नंबर 4 है बच्चों। मैं जिस स्थान पर रहती हूँ वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तरकाशी से निकलती है एवं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में यमुना नदी गंगा में विलीन हो जाती है। सरस्वती नदी हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है एवं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में गंगा में विलीन हो जाती है। अब नेक्स्ट है बच्चों कविता के बाहर। अब कविता के बाहर से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है बच्चों उत्तर नंबर 1, इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है। इसमें नदी के विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। उसके निकलने से लेकर उसकी खत्म होने तक की सभी अवस्थाओं को बताया गया है, जैसे नदी का उद्गम, मुहाना, जलप्रपात, उससे बनने वाली घाटी, उसके मार्ग की गति इत्यादि चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 2 नंबर प्रश्न, नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो आपको कोई भी कविता ढूंढनी है नदी के बारे में और कक्षा में सुनानी है। नदी पर कविता मैंने लिखी है बच्चों, देखिए। नदी है बहती नहीं कुछ कहती, देकर यह जीवन सबको, सब कुछ है सहती रहती। सहती है वारों पे वार, दूषित उसका घर और द्वार। सिसक सिसक कर फूट फूट कर मांगे वह अपना उद्धार। जैसे बहती थी निर्मल, वैसा तुम मुझको दे दो कल। सिर्फ गंगा नहीं हूँ मैं, सिर्फ गंगा नहीं मैं हूँ मैया, पार लगा दूँ तुम्हारी नैया। बच्चों यह कविता मैंने स्वयं लिखी है। नदी में नहाने की तुम्हारे क्या अनुभव हैं? प्रश्न नंबर 3, नदी में नहाने की तुम्हारे क्या अनुभव है? आपको अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, रोज रोज घर पर नहाने पर बोरियत हो जाती है। यह एक उबाऊ प्रक्रिया है। रोज हम डेली बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं और निकल आते हैं, तो बोर हो जाते हैं हम। परंतु नदी में नहाने से मन और तन दोनों ही ताज़े हो जाते हैं एवं इसमें नहाने का एक अलग ही अनुभव है। बहुत ही सुखद अनुभव होता है, एक अलग सा सुख होता है इसमें, क्योंकि हम अपने प्रकृति के बीच में नहा रहे होते हैं नदी में, इसलिए इसमें हमें तरोताज़गी महसूस होती है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। उत्तर नंबर 4 है, नहीं, मैंने कभी मछली नहीं पकड़ी है, परंतु मछुआरे के बच्चों को मछली पकड़ते हुए ज़रूर देखा है। वह एक महीन जाल में मछलियों को छानते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये किसकी तरह लगते हैं? प्रश्न नंबर 1 है, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगती है? सेकंड नंबर है, किचपिच करती मैना। और थर्ड नंबर है बच्चों, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। ये तीनों आपको किसकी तरह लगते हैं? तो आइए देखते हैं उत्तर। उत्तर नंबर 5 है बच्चों। देखिए बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी जैसी लगती है?
टेढ़ी मेढ़ी धार जो है वह सांप की जैसी लगती हैं। किच पिच करती मैना, जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं फुदक फुदक कर डाल डाल पर जाती हैं, उसी की जैसी लगती हैं। उछल उछल कर नदी में नहाते कच्चे बच्चे, जो छोटे छोटे मेढक नदी किनारे उछलते हैं वैसे ही यह बच्चे लग रहे हैं। है ना बच्चों, इसका उत्तर यही है। अब नेक्स्ट है बच्चों कविता और चित्र। तो इस कविता को पढ़कर, ठीक है बच्चों, जो आपके मन में, जो आपके कल्पना में तस्वीर उभरी हो वही आपको यहाँ पे बनाना है। देखिए, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ और बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। आपको अपनी नदी की ड्राइंग बनानी है और जो ढोर डंगर उस पार जा रहे हैं, जो बैल उस पार जा रहा है, उसका आपको चित्र बनाना है ना बच्चों। तो आप उसका चित्र बनाएं। अब नेक्स्ट है कविता से। कविता से आपको प्रश्न किया जाएगा, यहाँ पर आपको उसके उत्तर देने हैं। देखिए आप, प्रश्न नंबर 1, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छाटो।
उत्तर नंबर 3 है बच्चों, इस नदी की खासियत थी कि इसके किनारे ऊंचे थे, इसका पानी ढलावदार था, इसमें बहुत ही कम पानी था और इसके पेट में झकाझक बालू दिखता था। बिल्कुल साफ नदी थी और इसका बालू स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। इस नदी की यही खासियत थी, इसमें पानी गर्मियों में बहुत कम हो जाता था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अमराई दूजे किनारे चल देती, यह पंक्ति ली गई है कविता से और इसका प्रश्न है, कविता की एक पंक्ति नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो आपको करना है, क्या करना है, एक हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, इसके बारे में आपको लिखना है। या तो इस दूसरा जो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस दूसरे पॉइंट के बारे में लिखना है। तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह कौन सी है? तो आपको इसमें से कोई भी एक चॉइस करके लिखना है। मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर लिखा है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। आप देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 4 है, हमारे घर के पास शुक्रवार के दिन हाट लगता है। इस हाट में सब्जियां, फल, किराने का सामान, चावल, गेहूं, बच्चों के कपड़े, खिलौने सब मिलते हैं। यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, सभी लोग अपने अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है बच्चों, और हाट का मतलब होता है बाज़ार। हाट में जो होता है बच्चों, सब कुछ होलसेल प्राइस में मिलता है, कम रेट में वहाँ पर हमें कोई भी सामान मिल जाता है। बच्चों अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा और घना। यहाँ पे आपको 6 शब्द दिए गए हैं बच्चों। इन 6 शब्दों को आपको अक्षर जाल में ढूंढना है। अक्षर जाल कहाँ है बच्चों? ये रहा अक्षर जाल हमारे पास है, इसमें आपको ढूंढना है। मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। पहला शब्द है बच्चों घाम। धूप का जो है सॉरी, धूप का जो है बच्चों वह होता है घाम। यहाँ पे एक शब्द गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट है बच्चों, यहाँ घ होगा। ठीक है, घ घाम, घाम। धूप का होता है मीनिंग घाम। ठीक, तेज गति, तेज गति का मीनिंग होता है बच्चों वेग, तो ये वेग है। ठीक, शोर, शोर का होता है बच्चों, देखिए किनारा, घना, घना का दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर सघन, सघन। शोर का होता है बच्चों रोला, तो देखिए यहाँ पे रोला दिया है। और मोहल्ला का अर्थ होता है टोला, तो यहाँ पे हमने टोला पे निशान लगाया है। और किनारा, किनारा का होता है पाट, देखिए तो इसका है पाट। तो यही है अक्षर जाल बच्चों, आपको भी इसी तरीके से उसमें निशान लगाने हैं। तो इसी के साथ बच्चों यह इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। आप इसे अपने एक्सरसाइज बुक में ज़रूर से कर लें और अच्छे से इसको समझें, पढ़ें और अभ्यास कार्यों को पूर्ण करें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला।